आएंगी बड़ी मासी। आज मैं सिर्फ आराम करूंगा और कोई काम नहीं। शिनचैन, जरा देखना तो। ठीक है। हेलो शिनचैन, कैसे हो तुम? मुझे पहचाना? आप कौन है आंटी? अरे शिनचैन बेटा, तुम मुझे नहीं पहचानते? आपकी शक्ल तो मेरी मॉम से मिलती है, पर आप उनसे बड़ी लग रही हैं। मैं उससे बड़ी ही लगूंगी ना, क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, समझे तुम? इसका मतलब आप दीदी आप? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मित्सी। लेकिन आपके अचानक यहाँ आने की वजह? क्या मैं ये खा लूं? मुसाई यहाँ तुम्हारे यहाँ रह रही है ना? लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने सोचा आप परेशान होंगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। लगता है इनके पास कोई खुफिया डिवाइस है। कहीं ये डिटेक्टिव तो नहीं है? डिटेक्टिव नहीं, डिटेक्टिव होता है। और तुमने मुझसे बिना पूछे खाया कैसे? मित्सी, तुम्हें शिनचैन को समझाना चाहिए कि बड़ों से इस तरह बात करना अच्छी बात नहीं है। तुम बहुत बातें करते हो। अच्छा हुआ इनके पास कोई खुफिया डिवाइस नहीं था। हाँ? क्या डैड जानते हैं? नहीं, डैड को ये बात नहीं पता कि मुसाई तुम्हारे साथ रह रही है। अगर उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगे, इसलिए मॉम ने मुझे यहाँ भेजा है। ठीक है, आओ अंदर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। क्या कहते हो शिनचैन? मेरी तो छुट्टी थी, अब मैं क्या करूँगा आज? वो तो आपको ही देखना होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि हर छोटी छोटी बात पर वो क्यों डांटती रहती हैं। माना कि वो स्कूल की टीचर हैं। हैरी, अगर तुम्हें शिकायत करनी है तो सामने करो। आपका स्वागत है। मुसाई कहाँ है? ऊपर वाले कमरे में सो रही है। दोपहर के 12 बज गए हैं और ये लड़की अभी तक सो रही है। मित्सी, अगर तुम कहो तो मैं उसे जाकर उठा दूं। नहीं, मैं खुद जाकर उसे उठाऊंगी। मैं इसे पहनकर जाऊंगी उसे उठाने। मुसाई, उठ जाओ। आपको क्या लगता है मास्क सिर्फ आपके पास ही है? नहीं। ये कौन है? अब पहचाना? डरा दिया। तुम इस मास्क से नहीं डरी और मुझे देखकर डर गई? ये बात मैं समझ सकता हूँ। दीदी एक बात बताइए, आप यहाँ पर हैं, इसका मतलब क्या डैड भी मेरे बारे में जानते हैं? अभी तक तो नहीं जानते। हाँ, फिर तो ठीक है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम इस तरह अपनी बहन के घर रह रही हो और तुमने किसी को बताया भी नहीं। आप तो आज तक मुझे कभी समझ नहीं पाई दीदी। No me vengas ahora con excusas. Culita, Sé muy bien que culita, quieres echar culita, por tierra la culita, intachable culita. carrera docente de papá. मिट्टी से निकाल कर उसे साफ कर दीजिए ना। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है शिनचैन। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते शिनचैन? दीदी प्लीज इतना गुस्सा मत करो, इसके पास ऐसा करने की कोई न कोई वजह रही होगी। तुम्हें इसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। तुमने हमेशा मुसाई की तरफदारी की है और इसलिए वो बिगड़ गई है। क्या कह रही है दीदी? आपका मतलब ये मेरी वजह से बिगड़ गई है? हाँ? आप शुरू से ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी दीदी। आप हमेशा ऐसे छोटी छोटी बातों पर डांटा करती थी। समझ नहीं आता कि आप टीचर कैसे बनी। बिगड़े बच्चे डांटने से कभी नहीं सुधरते। दीदी मैं कोई बिगड़ी हुई बच्ची नहीं हूँ, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती अरे हैं? मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही तुम हूँ। दोनों चुप हो जाओ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। शिनचैन, सुनो मेरी बात। चलो हम लोग गेम हमारी को लेकर बाहर चलते हैं थोड़ी देर। पर अभी तो मजा शुरू हुआ है। छोड़ो इन्हें। आप कहाँ जा रहे हैं हैरी? आप हमेशा ऐसे वक्त में भागने की कोशिश ही क्यों करते हैं? इन सारी चीजों में गलती तुम्हारी भी है हैरी। घर के बड़े हैं, ऐसे मौकों पर भागने की बजाय बातों को संभालना चाहिए। डैड अब आपको कोई नहीं बचा सकता। लगता है आज का दिन ही खराब है। सुनिए, अब से इसी वक्त से आप अपनी बातें शांति से कहेंगी। मंजूर? हमें मंजूर है। मंजूरी मिल गई, शुरू करें? ऐसी बात है तो वाकई शुरू कर सकते हैं। ठीक है मॉम, आपने अपना वेट लूज करने के लिए वॉकिंग शुरू की थी, लेकिन बीच में ही आपने उसे छोड़ दिया। पर मुझे तो आप रोज वॉकिंग पे भेजती हैं। यहाँ मेरे बारे में बात नहीं हो रही। ये बात तुम्हें कब समझ आएगी शिनचैन? मुसाई, एक बात बताओ, क्या तुम सच में फोटोग्राफर बनना चाहती हो? अगर तुम्हें ऐसा करना है तो आलस छोड़ना होगा और फेमस बनने के लिए तुम्हें मेहनत भी करनी हाँ होगी। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने वो छोड़ दिया है। मैं उतनी टैलेंटेड नहीं हूँ। अगर तुम्हें वो नहीं करना तो कुछ और ढूंढो। इस तरह घर में बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें बाहर जाकर अपने लिए नई जॉब ढूंढनी चाहिए। ऐसी तो कोई बात नहीं है।
मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी अच्छी होती है। लेकिन कस्टमर से बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद नहीं है, आता नहीं। तुम तो चुप ही रहो। अच्छा तो फिर ऑफिस वर्क कैसा रहेगा? पूरे दिन एक ही डेस्क पर बैठकर बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बोर हो जाऊंगी। लेकिन कुछ नहीं करने से भी तो लोग बोरी हो जाते हैं ना। तुम ज्यादा बोल रहे हो। बातें बनाना छोड़ो और बताओ तुम्हें करना क्या है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? जैसे कि कोई क्रिएटिव काम, कोई आर्टिस्टिक काम, ऐसा काम जिसमें मैं बहुत सी सुंदर चीजें रिकॉर्ड कर सकूं। पर आप वो करेंगी कैसे? बिल्कुल इस तरह। क्लिक क्लिक। ये तो फोटोग्राफर हुआ ना। मैं तो बस मजाक कर रही थी। Idiota, quieres acabar siendo una muerta de hambre. Ya lo entiendo. ¡Basta! ¡Eres una bucenana! ¿Qué dices? Si esta no es nada. su técnica maestra, mamá. Misae, me has cogido del brazo. Eres lenta. No la que he engordado por no saber mantener la dieta. ¡Soltadme! ¡Oh, soltadme ya! अरे शिनचैन बेटा, बस बहुत हो गया, बस कीजिए आप तीनों। देखिए आपकी वजह से शिनचैन भी डर कर भाग गया है यहाँ से। अरे आप लोग रुक क्यों गए? बड़ी मुश्किल से ये कैमरा मिला था। क्या आप दोनों को याद है एक बार उस ब्राउन पपी के साथ क्या हुआ था? तुम्हारा मतलब वो डॉग जो रिवर में गिर पड़ा था? अच्छी तरह याद है मुझे, तब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी। दीदी देखो पपी। ओ नहीं, ये तो डॉगी है, मुझे इसे बचाना होगा। उस समय आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और बिल्कुल सही किया। मित्सी दीदी, आपने उस पपी को पूरी ताकत से पकड़ कर रखा था, पर एक मैं ही थी जो कुछ नहीं कर पाई थी। आप दोनों ने मिलकर अपने टैलेंट से उस पपी को बचा लिया था, लेकिन मैं वहाँ खड़ी होकर बस आपको देख रही थी। आज भी बिल्कुल वैसा ही है, मैं कुछ नहीं कर पाती। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम उस समय बहुत छोटी थी, इसलिए कुछ नहीं कर पाई। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर उस समय तुम उस डॉग को नहीं देखती तो हम उसे नहीं बचा सकते थे। बिल्कुल सही। जैसे वो डॉग तुम्हें मिल गया, मुझे यकीन है कि एक दिन सही रास्ता भी तुम्हें मिल जाएगा। क्या डायलॉग मारा आज तो मैंने? मिसाई अब बस करो, रो मत। तुम रोती हुई अच्छी नहीं किसने भी नहीं है। ये तो कमाल हो गया आज। अरे शिनचैन, तुम तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो। चलो शुरू करें। जब तुम छोटे थे तो मुझे बहुत परेशान करते थे। लेकिन तब भी मैं बहुत प्यारा था और अब भी हूँ। चुप रहो शिनचैन। तुमने सही कहा, तुम आज भी बहुत प्यारे हो। चलो शुक्र है कि ये सब शांत तो हो गए। Después. Hiroshi, ve a comprar licor, anda. Sí, pero que sea desde el pueblo. Anda, invítanos tú. Mi día de fiesta. Mi dinero. Con dos copitas de tontorrona se han puesto. Gurú, 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 gurú। आज बताएं हम कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा, देखते रहो। हिमावारी मेरी कितनी अच्छी बेटी है। बस काम खत्म ही होने वाला है बेटा। डैड डैड सुनिए ना। क्या बात है शिनचैन? मैं कैच कैच खेलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे पार्क में लेकर जाएंगे? वहाँ बहुत मजा आता है। मजा तो ठीक है शिनचैन बेटा, लेकिन वो पार्क यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए वहाँ हम सिर्फ कार से ही जा सकते हैं। ठीक कहा आपने डैड, वहाँ तो कार से ही जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं पार्क। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। आपने जो चौको भी प्रॉमिस की थी वो देंगे ना? अरे बिल्कुल दूंगा बेटा। वैसे तुम्हारा शुक्रिया शिनचैन। अगर मैं तुम्हारी मॉम को कहता कि मुझे संडे के दिन गोल्फ खेलने जाना है तो वो कभी ना जाने देती मुझे। मॉम कहती वहाँ पैसे बर्बाद करने जा रही हो, पॉकेट मनी खत्म हो गई तो मुझसे पैसे मांगने के लिए मत आना। बहुत अच्छे बेटा। तो अपना गोल्फ बैग साथ लेकर गए हैं। बताइए क्या मदद करूं? मुझे आपके यहाँ 2 घंटे के लिए गोल्फ प्रैक्टिस करनी है। मैं भी ये करना चाहता हूँ। शिनचैन, तुम अभी गोल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत छोटे हो, बड़े होकर करना, समझे? अगर आप कर सकती हैं तो मैं भी करूँगा डैड। ये लड़का बहुत जिद्दी है।
अगर ये भी मेरे साथ अंदर जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। आप चाहे तो इसे अपने साथ अंदर ले जा सकते हैं। बस कीजिए डैड, अब चलिए भी ना। चल रहा हूँ। हाँ, आपने उस बच्चे को अंदर क्यों जाने दिया सर? अरे देखा नहीं वो कितना शरारती है। देखना डैड, आज तो मैं बॉल को 10 हेक्टेयर दूर हिट करूंगा। बेटा हेक्टेयर्स में एरिया नापते हैं, गोल्फ यार्ड्स और फीट में खेलते हैं। ओहो, डार्ट और शीट, समझ गया। नहीं, तुम ये सब छोड़ो, वहाँ पीछे जाकर बैठो, अपनी चौको भी खाओ जो मैंने ली है तुम्हारे लिए। जब देखो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि तुम बच्चे ही हो। कल कंपनी का टूर्नामेंट है और आजकल मेरा स्कोर काफी बुरा चल रहा है, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ये शॉट तो बिल्कुल बेकार गया। मैं आपको करके दिखाऊं डैड, मैं पक्का आपसे ज्यादा अच्छा करूंगा। तुम वहीं बैठे रहो बेटा। डैड चाकू भी खत्म हो गई। इतनी जल्दी कैसे? तुम्हें एक एक बिस्किट प्यार से आराम से खाना चाहिए था। मैंने एक एक बिस्किट प्यार से जल्दी से खा लिया। हाँ ठीक है, जाओ अपने लिए कोई ड्रिंक खरीद कर ले आओ। ठीक है। डैड क्या है बेटा? क्या ये भी खेलेंगे? क्यों नहीं खेलेंगे बेटा, यहाँ पर कोई भी आकर खेल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये गोल्फ कोर्स है, यहाँ आकर लोग गोल्फ की प्रैक्टिस करते हैं और मैचेस खेलते हैं। अरे नहीं। Esto es muy complicado, no lo entiendo. Tranquila, mujer. Tienes que cogerlo así. Que me hagas cosquillas todas. Esos desde ahí sí son amantes, ¿verdad? अंकल आप ही सिखा दीजिए ना। मैंने कहा था ना शिनचैन, अभी नहीं, जब बड़े हो जाओगे तो मैं सिखा दूंगा। एक, दो, तीन। ओह, ये शॉट भी कुछ खास नहीं था। डैड ये कोकोनट जूस तो अच्छा है, लेकिन ये बहुत महंगा भी है डैड। मुझे शिनचैन को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अपनी प्रैक्टिस तो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा। डैड अब क्या है? मुझे बाथरूम जाना है अभी के अभी। अगर मैं बाथरूम चला जाऊँ तो आप मेरे बिना अकेला तो नहीं फील करेंगे ना डैड? नहीं करूँगा, तुम जाओ। अब जाकर मुझे थोड़ा आराम मिला है। अरे ये तो बहुत अच्छा खेल रही हैं। सुनिए, आपको मैंने टीवी पर कई बार देखा है। मैं आपका फैन हूँ, आप मुझे ऑटोग्राफ देंगी प्लीज? मम मुझे जूस पीना है। लगता है आप बहुत बिजी हैं। आप अपने बेटे को जूस पिलाइए, मैं चलता हूँ। शुक्रिया, तुमने इस परेशानी से छुटकारा दे दिया। मैं तो ऑटोग्राफ दे दे के परेशान हो गई हूँ। इतना फेमस होने के बाद भी आप यहाँ प्रैक्टिस करने आती हैं? फेमस होने से पहले मैं प्रैक्टिस करने यहीं आया करती थी, और अभी जब मैं बॉल हिट करती हूँ तो मुझे मेरे पुराने दिन याद आ जाते हैं। मुझे यहाँ आना पसंद है। क्या कहा बॉल? जब भी मैं इधर उधर देखता हूँ तो बॉल से टकरा जाता हूँ। अगर फ्यूचर में तुम कभी गोल्फ खेलने आओगे तो एक बात हमेशा याद रखना ठीक है। कि तुम्हें इस छोटी सी व्हाइट बॉल को अपनी पूरी ताकत के साथ आसमान में उछालना होता है। ऐसे ही गोल्फ खेला जाता है। मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना होगा। फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखना, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। अब दिखाता हूँ अपना कमाल। उफ, इस तरह तो टूर्नामेंट में मैं नहीं स्कोर कर पाऊंगा ज्यादा। डैड गोल्फ सिर्फ स्कोर करना ही नहीं है। आपको इस छोटी सी व्हाइट बॉल को अपनी पूरी ताकत से आसमान में उछालना होता है। ऐसा करने से क्या होता है? बिल्कुल ऐसे ही असली गोल्फ खेला जाता है डैड। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, मैं सिर्फ स्कोर करने के बारे में ही सोच रहा हूँ और कुछ भी नहीं। गोल्फ का असली मजा तो मैं भूल ही गया था। थैंक यू बेटा, तुमने मुझे अच्छी बात याद दिलाई। डैड शिनचैन बेटा, मैं बाथरूम से वापस आने के बाद अपने हाथ धोना भूल गया था डैड।
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। गया था मैं गोल्फ के लिए, तो क्या हो गया इसमें? तुम उल्टा मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। तो क्या बुराई है इसमें, बताओ। हैरी, इस खिचड़ी में तुमने शिनचैन को क्यों मिलाया? क्या मेरी खिचड़ी बनाई जाएगी? आप ऐसा क्यों करेंगी मॉम? क्या आप मुझे प्यार नहीं करती हैं? और तो और आप हमेशा गोल्फ पर बहुत खर्च करते हैं और फिर बाद में हमेशा मुझसे पैसे मांगते हैं। क्या कह रही हो मित्सी? इतनी मेहनत करता हूँ तो थोड़ा बहुत खेल कूद भी तो जरूरी है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि सिर्फ तुम ही मेहनत करते हो। तुम्हें साफ सुथरे कपड़े पहनने को मिलते हैं, वक्त पर तुम्हें खाना मिलता है और आराम से तुम सोते हो और तुम अपने काम पर ध्यान दे पाते हो। ये सब इसलिए क्योंकि घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। अच्छा, और जो परेशान करती हो मुझे उसका क्या? क्या कहा? मैं परेशान करती हूँ? क्या आप मेरी खिचड़ी में गरम मसाले और घी भी डालेंगी? अरे लेकिन उससे आखिर क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। और अगले दिन टूर्नामेंट में मैं जीत गया।